अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आगाज़ करता हूँ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी कोर्स है बाकायदगी के साथ। और मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं सबसे पहले फ़र्स्ट ईयर बायो से वो चैप्टर जो आप लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, टेक्निकल है, वो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं इस कोर्स के अंदर आप लोगों को टीच करूँगा। तो आज मैंने फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी से एक यूनिट सेलेक्ट किया है जो इंतहाई डिफ़िकल्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, और उसका नाम है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट, या जिसको हम बोल सकते हैं किंगडम प्लांट्स या किंगडम प्लांटिंग। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो इस यूनिट में लेक्चर नंबर 1 है, ये सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के ऊपर है कि आपके बुक के अंदर ये जो चैप्टर है और उसके अंदर जितने प्लांट्स हैं उस प्लांट्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, और उसके अंदर बहुत यूनिक कुछ अहम पॉइंट्स है, उसको भी आज के लेक्चर में आप लोग सीखेंगे। तो हम आगाज करते हैं जी और सीखते हैं कि प्लांट्स को हम किस बेस पर कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स में। यहां पर देखिए मैंने लिखा है ना किंगडम प्लांट। सब आपको इस चीज का इल्म है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम 5 किंगडम के अंदर कैटेगराइज करते हैं। इस 5 किंगडम में एक किंगडम आपके साथ है किंगडम प्लांट्स, और किंगडम प्लांट्स या किंगडम प्लांटी को हम 2 फाइलम में कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, कि आया पौधों में आपके साथ वेस्कुलर सिस्टम है या नहीं है। वेस्कुलर सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज आते हैं, डेट आर आल्सो कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू, जिसमें एक जाइलम और एक फ्लाइम आता है। तो यहां पर आप लोग देखिए मैं लिख चुका हूं ना कि किंगडम प्लांट को हम वेस्कुलर सिस्टम के बुनियाद पे 2 फाइलम में कैटेगराइज करते हैं। द फर्स्ट फाइलम इज नोन एज फाइलम ब्रायोफाइट्स एंड द सेकंड फाइलम इज कॉल्ड फाइलम ट्रैकोफाइट्स। तो याद रखिए फाइलम ब्रायोफाइट्स में जो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स आता है उसमें वेस्कुलर सिस्टम मौजूद नहीं है, तो हम इसको नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। इसमें डिफ्यूजन अमल के जरिए से वाटर और फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट के अंदर। जो सेकंड आपके साथ फाइलम है फाइलम ट्रैकोफाइट्स, तो इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इसको वेस्कुलर प्लांट्स हम कहते हैं। तो ये जो 2 फाइलम हमने इस किंगडम से निकाले हैं, तो ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर सिस्टम निकाले हैं। तो ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, तो ये ए वेस्कुलर या नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है। ट्रैकोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद है, तो ये वेस्कुलर प्लांट्स है। फिर याद रखिए डियर स्टूडेंट, जो फाइलम ट्रैकोफाइट्स है इसको फर्दर हमने डिवाइड किया है, और इसको डिवाइड जिस ग्रुप के अंदर हमने किया है उसको सब फाइलम कहते हैं। तो हम आसान वर्ड्स में कह सकते हैं कि फाइलम ट्रैकोफाइट्स को हमने 4 सब फाइलम में कैटेगराइज किया है। द फर्स्ट सब फाइलम इज कॉल्ड साइलोप्सिडा, द सेकंड इज कॉल्ड सब फाइलम लाइकोप्सिडा, थर्ड सब फाइलम स्फिनोप्सिडा, एंड फोर्थ एंड लास्ट सब फाइलम इज टेरोप्सिडा। फिर ये जो 4 सब फाइलम है इसमें जो लास्ट सब फाइलम है टेरोप्सिडा, ये हेट्रोजीनियस सब फाइलम है, या ये हेट्रोजीनियस ग्रुप है, क्योंकि ये सब फाइलम फर्दर 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज है जिसको हम क्लासेस कहते हैं। सो सब फाइलम टेरोप्सिडा इज फर्दर कैटेगराइज इनटू 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस। क्लास फेलिसिनिया जिसके अंदर जो पौधे आते हैं उसको हम फेरेंस भी कहते हैं, क्लास जिम्नोस्पर्म एंड क्लास एंजियोस्पर्म। तो यहां तक डियर स्टूडेंट ये प्लांट का एक एंगल से क्लासिफिकेशन हुआ। अब एक दूसरे एंगल से ये चीज भी आप लोग सीखे कि ट्रैकोफाइट्स को हम एक और एंगल से भी कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड, कि इसमें फिर आपके साथ फर्दर है 2 किस्म के पौधे। कुछ पौधे वो होते हैं जो सीडेड होते हैं, जो बीज पैदा करते हैं, जिसको सीड बियरिंग प्लांट्स भी हम कहते हैं, और कुछ प्लांट वो होते हैं जो सीडलेस होते हैं, जिसमें सीड पैदा नहीं होते हैं और वो रिप्रोडक्शन स्पोर्स के जरिए से करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ट्रैकोफाइट्स को मैंने 2 ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड किया है। एक ग्रुप है टेरिडोफाइट, दूसरा है स्पर्मेटोफाइट। ये ईटा के लिए आप लोगों ने याद रखना है, टेरिडोफाइट्स को हम क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं, स्पर्मेटोफाइट को हम फेनिरोगेम्स भी कहते हैं, और दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, हालांकि दोनों वेस्कुलर है, बिकॉज दिस इज द डिवीजन ऑफ ट्रैकोफाइट्स। ट्रैकोफाइट्स में सारे के सारे पौधे वेस्कुलर है, लेकिन टेरिडोफाइट एक तरह है स्मॉल वेस्कुलर प्लांट और ये है लार्ज वेस्कुलर प्लांट, और दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि ये आपके साथ सीडलेस प्लांट होते हैं, ये बीज पैदा नहीं करते हैं, और इसको स्पोर्स बियरिंग प्लांट कहते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन सीड के थ्रू
नहीं बल्कि स्पोर्स के जरिए से करते हैं। और इसके अंदर आपके साथ सारे के सारे पौधे आते हैं एक्सेप्ट 2 प्लांट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आप लोग देख सकते हैं पहला फाइलम साइलोप्सिडा भी इसके अंदर आता है, लाइकोप्सिडा भी इसके अंदर आता है, स्फिनोप्सिडा भी इसके अंदर आता है, जबकि टेरोप्सिडा का पहला क्लास फेरेसीनी या फेरिस भी हम इसको कहते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है। बाकी रह गए आपके साथ 2 पौधे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, तो वो बेसिकली स्पर्मेटोफाइट्स है, फेनेरोगैम्स है, क्योंकि ये बीज पैदा करने वाले पौधे हैं, ये सीड बियरिंग प्लांट है और इसके अंदर आता है जी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये एक शॉर्ट सा लेक्चर नंबर 1 में मैंने प्लांट्स को थोड़ा सा आसान वे में क्लासिफाई किया, 2 एंगल से मैंने प्लांट को क्लासिफाई किया ताकि आप इसको आसानी से समझ सके। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में हम बाकायदगी से आगाज करेंगे, जिस तरीके से आपकी बुक में टॉपिक्स है, टॉपिक वाइज पे इंशाल्लाह मैं लेक्चर दूंगा डेली बेस पे। आई विल ट्राई माई बेस्ट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।